रामोजी से भी मेरा परिचय करीब 40 साल पहले जब यहाँ एनटी रामाराव चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे तब हुआ था। एनटी रामाराव जी का पूरा चुनाव पूरे आंध्र प्रदेश में घूम करके मैंने देखा था और उसी समय में मैंने रामोजी की कलम से भी पूरा परिचय किया था। उनकी भाषा, उनका दूरदर्शिता का जो उदाहरण था वो मैं आज भी कभी भूला नहीं। उसके बाद से तो मैं बराबर उनके संपर्क में रहा। रामोजी की कलम में जो ताकत थी, उनका जो हौसला था, जनता के प्रति उनके मन में जो दर्द था, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरी कलम केवल जनता के लिए है। और मुझे एक बार नहीं कई बार मैंने उनको सरकारों से संघर्ष करते हुए देखा। जीवन के अंतिम दिनों में भी वे संघर्षशील ही थे और उनके सामने एक नई कई चुनौतियां एक साथ खड़ी थी। ये ईश्वर की कृपा कहिए कि अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें कुछ राहत मिल पाई। रामोजी एक दृष्टा थे आंध्र प्रदेश के लिए। अब तो तेलंगाना आंध्र दो हिस्से हो गए, पर उन्होंने जिस तरह से परंपरा और विज्ञान, आधुनिक जीवन दोनों का समावेश करने का प्रयास किया, कि आपके सामने है फिल्म सिटी की परंपरा की बात नहीं थी, वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। लोग बरसों अभी तक, पीढ़ियों तक याद करेंगे उनके इस योगदान को। पर मैंने उनका दूसरा जो परंपरागत रूप भी देखा। उनकी 3 पोतियों की शादी देखी मैंने, जब तीनों ही पोतियों के दूल्हे के उन्होंने पांव धोए, जमीन पे बैठकर उनके चरण पखारे। ये इस देश की बहुत बड़ी महान देन है, इस दिव्यता है। मैं इसको दिव्यता कहूंगा कि दिल से वो इतने गहरे भी थे, इस आस्था से जुड़े हुए भी देखा मैंने। व्यापार के स्तर पर तो खैर बहुत ही कुछ उदाहरण उन्होंने छोड़े, और शायद उनकी सरकार से टक्कर लेने का जो सबसे बड़ा जीत का कारण यही था कि उनके व्यापार में कहीं कोई कालापन किसी को पकड़ में नहीं आ पाया। पर ये भी ईश्वर को कहिए कि ईश्वर हर युग में, हर काल में हमको कोई न कोई एक विभूति देता है जो अपराधियों से, समाज कंटकों से, जनता के हक में लड़ते हैं। और उनमें से मैं समझता हूँ रामोजी राव एक थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ा संबल थे, क्योंकि अब आप देखिए 40 साल पहले तो मेरा प्रवेश ही था पत्रकारिता में, और तब से मेरे करीब करीब हर लेखन पे मैं उनके साथ मेरा आदान प्रदान था। जब हमने अपनी सरकारों से लड़ाई लड़ी, तब हमारा सबसे बड़ा जो संबल था मेरा, वो रामोजी राव थे। तो मैं तो आज भी ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस देश में हर प्रांत में, हर जिले में कोई न कोई रामोजी राव पैदा होना चाहिए। देश इतना बड़ा है, इतनी विभिन्नताएं हैं कि एक रामोजी राव इस देश के लिए कम हैं। और जो भी इस क्षेत्र में उतरे, उसी संकल्प के साथ उतरे कि मैं रहूं या न रहूं, मेरी जनता के हित को कभी आंच नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः उनको श्रद्धा से नमन करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने चरणों में शरण दे। नमस्कार।